बाद ये लोग मुख्तार अंसारी के गुर्गे हैं। और मैं तो मानता हूं कि अगर उस पत्र को लेके कोई अगर हाई कोर्ट जाएगा तो पूरा प्रकरण ही हाई कोर्ट से स्टे हो सकता है। ना कभी मोदी जी करते हैं और ना कभी योगी जी करते हैं। इस तरह की बात तो कभी कोई नहीं करता। भाई वोटों के लिए आप क्या करेंगे, लड़वा देंगे दो धर्मों के लोगों को। देखिए राजनीति में हिंदू मुसलमान या और कुछ ही सब नहीं चलता है। इस तरह की बात तो कभी, मुझे लगता है कि विधायक जी ने जो बात बोली है उसको बीजेपी के लोग भी पसंद नहीं कर रहे हों। मुसलमान या और कुछ ही सब नहीं चलता है। इस तरह की बात तो कभी उनके जो बड़े नेता बेल्ट है तो जो प्रधान लोग सारे प्रधानी उनकी समाप्त हो रही है तो क्या वो चुप रहेंगे क्या? ये काम जो किया है इस पर तो इनके लोग ही बेहद नाराज हैं। लेकिन मुझको लगता है कि अच्छा ये इनके हमारे साथ ही सभासद भी रहे हैं, ये इस तरह की बात कभी नहीं करते थे। लेकिन जब से ये बीजेपी में गए हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी का कुछ असर आ गया है इनको। ये तो शुरू से बीजेपी में है। शुरू से बीजेपी में नहीं थे, ये तो नगर पालिका के सभासद थे तो निर्दल लड़के आए थे। हाँ, बाद में बीजेपी में है। लेकिन बीजेपी का रंग अब चढ़ रहा है और उसको क्या बताएं कि अब आदमी को जो है बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। कौन बिगड़ ये अब जाहिर सी बात है कि जो लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो एक तरह का बिगाड़ ही ना है। ये क्या कहा है, वोटों के लिए आप क्या करेंगे, लड़वा देंगे दो धर्मों के लोगों को करने के लिए, उससे उनको सफलता भी नहीं मिलेगी। अच्छा, उनके लोग भी उसकी निंदा कर रहे हैं। ये जो नगरपालिका के परिसीमन का विस्तार हो रहा है तो कहीं इसी को देखते हुए तो नहीं हो रहा कि जिस तरीके से लगातार हबीबुल्ला, फिर 20 साल राणा खातून, फिर आप 5 साल पाल की, फिर आप ही के घर में मतलब आप ही के नहीं, बीच में आपने छोड़ दिया दो नाम, राम गोपाल खंडेलवाल का नाम छोड़ दिया आपने, मुन्नू बाबू का नाम आपने छोड़ दिया। तो ये लोग भी तो चेयरमैन रहे हैं। इनका नाम तो हबीबुल्ला के पहले आता था। अच्छा, पहले क्या आता था? अगर मैं कहूँ कि आज तक कोई प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री आज़ादी के बाद से आज तक कोई मुसलमान नहीं हुआ तो इसका कोई जवाब है क्या? तो ऐसा भाई वो तो चुनाव लड़ के न जीतना है, पब्लिक न बनाती है। तो जो पब्लिक का चाहता होता है उसको बना देती है पब्लिक। आपको क्या लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी या उनके जो ये नेता हैं ये चुनाव के वक्त ध्रुवीकरण का काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि विधायक जी ने जो बात बोली है उसको बीजेपी के लोग भी पसंद नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि आपके मन में कोई बात है तो उसे दिल में रखिए, ज़ुबान पर ले आकर और इस तरह से भद्दे जुमले का प्रयोग करना ये किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का काम थोड़ी ना है। बिल्कुल बचकाना और गैर जिम्मेदाराना उनका काम यह है। और मुझे हैरत है सरकार पर कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस पत्र पे आदेश कर दिया और वही पत्र तमाम विभागों में चल भी रहा है। किसी को ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है कि उस पर कोई कार्रवाई की जाए। इस तरह के पत्र पे सरकार को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि अगर उस पत्र को लेके कोई अगर हाई कोर्ट जाएगा तो, क्योंकि कहीं भी राजनीति में आपको धर्म के नाम पर उलझाने की गुंजाइश कहीं नहीं बताई गई है संविधान में। क्या इस पत्र को लेकर आप जाएंगे हाई कोर्ट? नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को जाना होगा वो जा सकता है। चूँकि देखिए बेहद नाराज़गी है जो गांव बढ़े हुए हैं। अभी जो नगर पालिका हमारी है ऑलरेडी, तो जो क्षेत्र पहले से है तो उस क्षेत्र का तो पूरे तरीके से विकास हुआ नहीं अभी। और अभी आप यहाँ से नगर पालिका के हेडक्वार्टर से 12 किलोमीटर दूर तक की सीमा आप ले रहे हैं, पनियरा और टकुरमनपुर और न जाने कौन कौन इलाके। तो उन क्षेत्रों का विकास कैसे होगा? ये काम जो किया है इस पर तो इनके लोग ही बेहद। जिस प्रधान ने अभी एक साल पहले अपना तमाम जिंदगी दांव पे लगा के चुनाव लड़ा और एक साल पहले वो चुनाव जीत के प्रधान बना है और उसकी प्रधानी समाप्त होने के कगार पे है, तो जाइए किसी प्रधान के दिल से पूछिए कि उसकी क्या हालत है। और ये तो बीजेपी को इस अगर ये विस्तार ये करेगी बीजेपी तो इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये बीजेपी को समझना चाहिए। बीजेपी को क्या नुकसान? वो तो हिंदू बेल्ट को अपना वोट बैंक बना रहे हैं। हिंदू बेल्ट है तो जो प्रधान लोग सारे प्रधानी उनकी समाप्त हो रही है तो क्या वो चुप रहेंगे क्या? उनकी खाल उधेड़ देंगे और वो लोग इनका बाजा बजा देंगे। क्योंकि जब और गांव में तो प्रधान लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और चेयरमैन के बराबर प्रधान का पद होता है। जैसे चेयरमैन के पास एक बोर्ड होता है और उसके अंडर में सभासद होते हैं, वैसे ही प्रधान के अंडर में भी एक बोर्ड होता है और उसके अंडर में सदस्य होते हैं। तो आप तो जिस आदमी के पास फुल फ्लेज पावर था अब वो सभासदी का चुनाव लड़ेगा प्रधान, तो उसका पावर तो प्रमोशन के बजाय उसका डिमोशन हो जाएगा। तो ये तो प्रधानों के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। और अभी मेरा मानना ये है कि जब तक के जो पुराने क्षेत्र हैं
जब तक कि वो पूर्ण रूप से विकसित न हो जाएं तब तक इसमें क्षेत्र का बढ़ाया जाना कतई बिल्कुल भी किसी के हक में नहीं है। उन्होंने आपको और साथ में तैयब पालकी को भी मुख्तार अंसारी का आदमी बताया है। अब इसका जवाब तो मैं कल दे चुका हूं किसी पत्रकार को कि हमारे ऊपर अगर उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया कि ये लोग समाजवादी, ये लोग मुख्तार अंसारी के गुर्गे हैं, गुर्गे शब्द का इस्तेमाल किया है। और आप जानते हैं, पूरा मऊ जानता है, बल्कि मऊ के अलावा भी लोग जानते हैं कि हम और मुख्तार अंसारी दो धुरी हैं राजनीति की। हमारा उनसे कोई निजी झगड़ा नहीं है, लेकिन राजनीति की दो धुरी हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी समझते हैं कि अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो उनकी राजनीति के लिए खतरा है, और मैं समझता हूं कि जब तक मुख्तार अंसारी कमज़ोर यहाँ नहीं होंगे तब तक मेरी राजनीति मजबूत नहीं हो सकती। तो हम दोनों एक दूसरे के राजनीति में कट्टर विरोधी हैं। उन्होंने भी मुझे वाइस चेयरमैनी से लेके हर चुनाव में मेरा विरोध किया, और मैं जो एक बार चेयरमैन हुआ या मेरी पत्नी जो चेयरमैन हुई शाहीना, दोनों मरतबा विधायक जी के ही प्रत्याशी को हराकर हम चेयरमैन हुए हैं। मगर विधायक जी और तैयब पालकी और बसपा 2012 में जब ये तीनों लोग एक हो गए तो तब मैं चुनाव हारा था, मगर उसके बाद भी मैं दूसरे ही नंबर पे था, बीजेपी तीसरे नंबर पे थी। अभी वर्तमान चेयरमैन तैयब पालकी अब्बास अंसारी को जिताने के लिए सपा ज्वाइन कर लिए थे जी। इसके बाद जब हमने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने भी विजय राजभर का खासा विरोध किया जी। ऐसे में अब्बास अंसारी हो या मुख्तार अंसारी हो, चूँकि सभी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ लगातार हो रही हैं, क्या उनसे डर लग रहा है क्या कि ऐसा ही बोलने से कहीं कुछ कार्रवाई ना हो जाए? नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं हमसे पूछिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम थे अब्बास के साथ, ऐसा थोड़ी नहीं हम नहीं थे, हम तो थे, डंका पीट के बोल रहे हैं हम थे। हमारी पार्टी का अलायंस था उनके साथ, और अब्बास अंसारी कोई अपराधी थोड़ा ना है भाई। मुख्तार अंसारी का जो भी मामला हो, मगर अब्बास अंसारी कोई अपराधी थोड़ा ना है। मुख्तार अंसारी की पत्नी कोई अपराधी थोड़ा ना है। अवैध हथियार का मामला उनके खिलाफ दर्ज है। ठीक है, होगा। मैं उस सिलसिले में ज़्यादा कुछ तबसरा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उनका अपना विजन है। लेकिन राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा था एक बार आपके ऊपर? नहीं, कभी नहीं लगा, गलत है। भारत से कश्मीर को अलग ना, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं लगा। ये बात तो हमारे विरोधियों द्वारा ये हमेशा उड़ाई जाती है। अगर आप कहीं साबित कर दीजिए कि मेरे ऊपर मुकदमा हुआ, राजनीति छोड़ दूंगा। कभी मुकदमा हुआ ही नहीं मेरे ऊपर राजद्रोह का, और हम लोग एकदम पक्के देशभक्त हैं। क्यों होगा राजद्रोह का मुकदमा? नक्शे का जो मामला आया था वो पता नहीं किसने नक्शा छापा, किसने छपवाया, और उसमें बिलावजह हमारा नाम घसीटा जा रहा है। तो विजय राजभर इस बात को लेकर बार बार जोर क्यों दे रहे हैं कि आपके खिलाफ? विजय राजभर को लगता है कि अरशद जमाल के खिलाफ जब हम बोलेंगे तो अरशद जमाल की लोकप्रियता में कुछ कमी आएगी। दरअसल हमारे साथ हिंदुओं मतदाताओं की बहुत बड़ी संख्या हमारी सपोर्टर है, और वो सपोर्टर हमारे काम की वजह से है। हम किसी का भेदभाव नहीं करते, सबके दुख दर्द में शामिल होते हैं। तो विजय राजभर का खेला ये है कि वो हिंदू मतदाता जो हमारे साथ हैं उनको बदगुमान करने के लिए वो इस टाइप की बातें कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। जो लोग हमारे साथ हैं वो हमारे नेचर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और पिछले 30 साल से मैं राजनीति में हूँ। उससे पहले समाज सेवा का काम मैं करता था, तो मेरे बारे में सब लोग जानते हैं। विजय राजभर अभी इतने बड़े नेता नहीं है कि उनकी बात कोई सुन लेगा। अभी वो लड़कपन जैसी बात करते हैं, और अभी लड़कपन की उनकी उम्र भी है। मैं विजय राजभर को ये मशवरा दूंगा कि आप इतनी उजलतबाजी मत कीजिए राजनीति के शिखर बजाने के लिए कि आपकी राजनीति ही दफन हो जाए। तो इतने से उनकी राजनीति दफन हो जाएगी? उन्होंने सीधे आपको आरोप लगाया कि जितने विकास के कार्य हैं कि वो केवल फाटक इस पार होते हैं, फाटक उस पार तो मामला ही कुछ और होता है। आप जाइए, घूम के आइए फाटक उस पार। जितना भी विकास कार्य कराया हुआ सब मेरे हाथों का या शाहीना के हाथों का है। फाटक उस पार तो पहले कोई काम ही नहीं होता था। हमसे पहले 2000 में जब पहली मरतबा मैं चेयरमैन हुआ तो उससे पहले फाटक उस पार, सही बात है कि सफाई भी नहीं होती थी, लेकिन ये कि हमने सब शुरुआत की, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो लोग भी हमारे नगर पालिका के क्षेत्र में हैं वो सब हमारी संतान की तरह है, और उन सब की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। सबको सुविधाएं देना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने सब ईमानदारी के साथ निभाया है और सबके लिए काम किया है। कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता कि मैंने धर्म के नाम पर किसी का पक्षपात किया हो। आप बता दीजिए, आप जाइए उन्हीं क्षेत्रों में और बीजेपी के नेताओं से पूछिए। कोई बीजेपी का नेता भी मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकता जो विजय राजभर ने लगाया है। हमको बहुत कष्ट है इस बात का, क्योंकि हम कभी इस तरह की राजनीति नहीं करते। हमारे ऊपर बहुत सारे मुकदमात हुए, मगर कभी कोई मुकदमा इस तरह का हमारा नहीं हुआ। हमारा तो प्रशासन से लड़ाई होती है, पुलिस से विवाद होता है, हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं। अपनी ज़ात के लिए हमारे ऊपर आज तक एक मुकदमा नहीं हुआ।
जितने भी मुकदमे हुए हैं सब जनता की सेवा करने के लिए, धरना प्रदर्शन आंदोलन घेराव, तो पुलिस के साथ तो हम लोगों का चलता है। दो हाथ, पुलिस से विरोध भी करते हैं, विरोध पुलिस से लड़ते भी हैं और पुलिस के लिए मदद भी करते हैं, सारा काम करते हैं, जो बेहतर काम है उसमें साथ खड़े होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं निकाय चुनाव आते ही विजय राजभर का इस तरीके से मीडिया के सामने यकायक आ जाना, निकाय चुनाव को, नगरपालिका परिसीमन को लेकर निकाय चुनाव में हस्तक्षेप करना, कहीं वो चुनाव लड़ने की तैयारी? इस तरह की भाषा विजय राजभर कभी बोलते नहीं थे, लेकिन अचानक इन्होंने जो ट्रैक बदला है तो उससे मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद नगरपालिका के चुनाव में वो खुद आना चाहते हों या अपने परिवार से किसी को लाना चाहते हों और उसी के लिए इन्होंने ये दाव खेला है, मगर ये दाव उनका उल्टा ही पड़ेगा, सीधा नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया आपका।